वी आर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भव, थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। जो सेशन है आज का वो है कि मार्केट में रिस्क क्या है, और जो हीट है मार्केट का उसको हम किस तरह से गेज करें, अपने आप को कैसे हम पोजीशन करें, उसके बारे में थोड़ा सा हम एक ब्रीफ सा सेशन रखेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इस एनालिसिस के दौरान कोई भी अगर स्टॉक का नाम आता है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, केवल सब्जेक्ट को आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए होगा। किसी भी तरीके का कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कोई भी बाई और सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, और अपना भी आप ड्यू डिलिजेंस रखें, उसके बाद ही कोई ट्रांजेक्शन करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी वैल्यूएशन की। पहले हम बात करें स्मॉल कैप की या मिड कैप की या किसी भी इंडेक्स की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट का जो मूड है वो डिसाइड होगा निफ्टी से। आप चाहे जहां भी इन्वेस्ट करते हो, जिस भी स्पेस में इन्वेस्ट करते हो, एक बार अगर जो मार्केट का जो मेन फेस है वो अगर थोड़ा खराब होना शुरू होगा तो उसका असर सब पे पड़ेगा। फिर वो किसका वैल्यूएशन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, वो मायने रखेगा, लेकिन इसके साथ भी उसका काफी कंजंक्शन रहेगा। तो इसलिए हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। आप और फर्दर डीप एनालिसिस के लिए अलग अलग इंडेक्सेस की अलग से वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक चार्ट है निफ्टी का, जहां आप देख रहे हैं कि 1999 से लेके 2025, आप यहाँ देखिए कि हर मंथ का क्लोजिंग जो है निफ्टी का पी वैल्यूएशन है। ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 99 में एक समय वैल्यूएशन 12 का था। आज का जो हम पिछले 5-6 साल का जो वैल्यूएशन देखें, 4-5 साल का, तो हम क्या देखते हैं कि 20 ऑड फिगर्स में इसके वैल्यूएशन रहते हैं पिछले कुछ 10 सालों से। पहले हमारा मार्केट उतना मेच्योर नहीं था, तो हमें कोई उतना अच्छे से वैल्यू नहीं करता था। बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम इकोनॉमी वाइज बड़े होते गए हैं, हमारी अर्निंग ग्रोथ भी बढ़ती गई है। तो अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, हमारे फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से हमारी पीई भी रीरेट हुई है। तो हम बहुत पीछे के डेटा का कंपैरिजन आज से नहीं करेंगे, और बहुत आज के डेटा का कंपैरिजन हम बहुत पीछे से नहीं करेंगे। हम ज्यादा बेटर ये होगा कि हम पिछले 10 साल का ही वैल्यूएशन देख लें। तो पिछले 10 साल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम पिछले 10 साल से वही आशा रखते हैं जो हम आज रखते हैं। आज थोड़ा बेटर ही रखते हैं अपनी कंट्री से। तो हम 15 को मानते हैं बेंचमार्क। आप चाहें तो थोड़ा और पीछे भी जाके देख सकते हैं, थोड़ा और आगे भी आगे देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 15 के बाद, 2015 के बाद जनवरी मंथ में आपको दिखा यहाँ पे पी वैल्यूएशन इज 21.70। और यहाँ पे जब 15 में जब न्यू गवर्नमेंट आई थी, 14 के, आप कह सकते हैं यहाँ पे जून, जून में 14 के जून से यहाँ से न्यू गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था। उसके बाद से यहाँ तक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि 20 के बाद से लेके 21 के टाइम का, सॉरी 24 के, 20 से लेके 21 के पी है यहाँ पे बीच में, ऊपर नीचे भी हुए हैं। जहाँ पी बहुत ज्यादा है वहां पे रेड मार्क है, और स्लाइटली जैसे जैसे कम है तो ये पिंक एंड देन ग्रीन एंड देन व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, अगर जितना हम अंडर वैल्यूड होते जा रहे हैं उस हिसाब से। आप क्या देखते हैं कि पहले थोड़ा मैं इसको ये बता दूं कि बीच में इवेंट क्या क्या हुए इस 15 के बाद से। 15 के बाद के जो इवेंट है वो यहाँ पे आपको 16, 17, 18, 19, इनके बीच में आपको बैंकों का, आप एनपीए बढ़ते हुए देख रहे होंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बैंकों का कर्जा लेकर उन्होंने चुकाया नहीं, इवन कुछ लोग चले भी गए यहाँ से। तो उसका बहुत बड़ा डेंट पड़ा पीएसयू बैंक्स पे, और पीएसयू बैंक जो है निफ्टी का बड़ा पार्ट भी रहा है, तो उससे इफेक्ट भी पड़ा। उसके बाद जीएसटी आया, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन आया, तो छोटे जो व्यापार थे उनको बहुत दिक्कत हुई। तो 2016 का नवंबर का टाइम होगा डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी उसके बाद हुई है। फिर 18-19 के बजट में कैपिटल गेन टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ 10%, उससे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। फिर आपके 20 के टाइम पे कोविड आया। 20 से लेके एटलीस्ट 21 के लास्ट तक कोविड के हम लोग इर्द गिर्द रहे। उसके बाद से थोड़ी चीजें खुलनी शुरू हुई। तो ये पूरा ओवरव्यू है पिछले सालों, कुछ सालों का। इसमें कुछ चीजें छूट भी गई होंगी, बट ये मेजर इवेंट्स रहे हैं। इसको अगर आप देखें यहाँ पे कि जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे जब ये
अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, सितंबर के टाइम पे जब मार्केट का टॉप बना था कोविड के बाद, कोविड के बाद जब मार्केट एक तरफा चलनी शुरू हुई थी, तो एक टॉप क्रिएट हुआ था। वहां पे देखिए आप, पी वैल्यूएशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 32, 34, 37, 38, 41 ऐसा दिखना शुरू हो गया था। फिर वहां से अर्निंग ग्रोथ आती गई। आप जीडीपी का डेटा भी रेफर करेंगे तो वहां आगे दिखेगा आपको, अर्निंग ग्रोथ आती गई, लेकिन मार्केट ने वहां पे एक पॉज लिया, पूरे के पूरे लगभग लगभग 1.5 साल का, 18 महीने का। तो ये पीई जो है वापस वहीं पे 20 ऑड फिगर्स में आ गई। फिर मार्केट ने अपना एक नया रन शुरू किया। उसके बाद से आपने कभी भी, आप मार्च 23 को ले लें, तो मार्च 23 आपका यहाँ पे आता है, ये मार्च 23 है। यहाँ पे आने के बाद से फिर मार्केट ने थोड़ा बहुत चलना शुरू किया, तो यहाँ 20, 21, 21, 23 आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ। और तब से हम काफी अपने वैल्यूएशन को कैचअप करते हुए चलते हैं, बहुत ज्यादा हम आगे नहीं निकले हैं, बहुत ज्यादा हम पीछे नहीं गए हैं। आज का जो मैं सिनेरियो आपको बोलूं कि जनवरी, आज 12 तारीख है, और ये जो अपडेट है ये 2 दिन पुराना हो सकता है। आप ऊपर देखिए यहाँ पे, करेंट निफ्टी पी 21.68, ये 9 तारीख का अपडेट है। एक दिन और इसमें ट्रेडिंग सेशन हुआ है शायद 10 तारीख को, तो उस दिन भी अगर मार्केट डाउन है तो वो भी इसको प्राइस इन करना पड़ेगा, तो फिर भी हम 21.6 में मान सकते हैं निफ्टी का करंट वैल्यूएशन है, जो कि पिछले साल के सेम जनवरी से कम है, लगभग लगभग 10% तो नहीं, लेकिन 8% जैसा कम है उसके वैल्यूएशन से। इवन हम जनवरी 23 का जो वैल्यूएशन था, जनवरी 23 का वैल्यूएशन 21.53 उसके पास है। और जनवरी 23 में बहुत ही पेसिमिज्म माहौल था, मार्केट अपने टॉप से काफी नीचे था। और वहां हम देख सकते हैं, तो पिछले जो भी 3 साल का आप अगर इसमें देखें, तो हम 19.54 से, आप यहाँ पे देखें, 19.54 से लेके लगभग सबसे जो ऊपर ट्रेड किया हमने वो है 23.61। ठीक है, तो इसके हम कहीं बीच खड़े हैं, 21.6 हम अगर हम यहाँ पे हैं तो हम उसके बीच खड़े हैं। तो ये पूरा निफ्टी का वैल्यूएशन है। तो आप इस चार्ट को देख के तो कम से कम समझ रहे होंगे कि हम ओवर वैल्यूएशन जोन में तो नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर होती है। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात यहाँ से नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी भी हम 6-7 ऑड परसेंट, 6.5-7 ऑड परसेंट के बीच में हम एज ए जीडीपी ग्रो कर रहे हैं। ये भी हम देखेंगे कि आगे जीडीपी का ग्रो करना और निफ्टी के रन में या उसके परफॉर्मेंस में क्या असर डालता है, क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ये पूरे निफ्टी का चार्ट का वैल्यूएशन है। फिर हम आते हैं निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 20 सालों का चार्ट हमारे पास है। तो ये 2007 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनवरी से ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 3,500 या 4,000 का लेवल है। और इस चार्ट को आप देखें, आप कोई भी यहाँ पे 5 साल का टाइम फ्रेम उठाएं, ठीक है, और बताएं आप कि कौन से ऐसे टाइम पे निफ्टी ने 5 साल के टाइम फ्रेम में निगेटिव परफॉर्मेंस किया है। कहीं कहीं पे अगर आप टॉप बनता हुआ यहाँ पे देखेंगे, जैसे 2008 का ये जो क्राइसिस था, इसके बाद से मार्केट को रिकवर होने में यहाँ पे 2010-11 का टाइम लगा है इस वापस टॉप को तोड़ने में। ठीक है, फिर टॉप को तोड़ा नहीं है, टच किया है, और फिर वहीं अंडर परफॉर्म किया है। तो एक लंबा पीरियड यहाँ पे हो गया है 2008 का टॉप। और वो टॉप कब निकला है, जब जो आपके अभी करंट जो लीडर हैं, उनको जब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जब घोषित किया गया था, उसके बाद मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ था, और ये 2008 का टॉप तभी जाके टूटा था, चुनाव से पहले टूट गया था। ठीक है, तो उनके घोषणा के बाद ये टूटा था, मार्केट को उससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला था, तो यहाँ पे टूटा था। तो ये एक सबसे लंबा पीरियड है पुराना टॉप टूटने का। यहाँ पे इसी इसी एरा में, ये 2009 के बाद का जो एरा है, यहीं पे बहुत सारे आपने स्कैम सुने होंगे, बहुत सारे आपने मतलब चीजें ऐसी सुनी होंगी जो प्लीजेंट नहीं है। जबकि 7 से पहले का चार्ट वहां पे अवेलेबल नहीं था, मैंने ऑल टाइम चार्ट लगाया तो मुझे 7 से ही मिला। उससे पहले का देखेंगे तो आप 3 से लेकर 7 तक निफ्टी को आप 2-3 टाइम्स होता हुआ देखेंगे, क्योंकि जो यूपीए 1 का जो एरा था वो बहुत ही प्रोग्रेसिव एरा था। जो भी हुआ वो यूपीए 2 में हुआ, इसलिए मार्केट जो है, बहुत सारी इकॉनमी रिकवर भी कर गई 2008 के ड्रॉडाउन के बाद, लेकिन हम वापस उस लेवल पे नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद से जब 14 के बाद आप यहाँ पे देखें, ये जो एरा है आपका, यहाँ 16 दिख रहा है, ये सब डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी सब इफेक्टेड एरा है, बट फिर भी स्लोली स्लोली हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये कोविड है, ये कोविड है, और बहुत ही फास्ट रिकवरी। हम गए यहाँ पे, ये वापस हमने यहाँ पे टॉप बना दिया,
यहाँ से फिर हम यहाँ तक फंसे रहे, 1.5 साल तक फिर हम फंसे रहे, मार्च 23 तक। और उसके बाद से मार्च 23 से हमने वापस जब चलना शुरू किया है, तो ये सीधा सीधा हम पहुंचे हैं जून 24 तक। तो हम लगभग कुछ 15 महीने हमने एक तरफा रैली देखी है। वहां से हम पिछले 6 मंथ से वापस ये जो आप 25,000 के नीचे का ये आप देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिन नहीं दिखेगा, आपको अभी भी चार्ट बहुत सुंदर दिख रहा है, आप ट्रेंड का चार्ट है, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स जो है वो एक्चुअली में 6 मंथ जैसे गुजारे हैं, जिन्होंने लास्ट 6 मंथ, उनके लिए वो बहुत पेनफुल पीरियड होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने कि 2008 से लेके 13 तक का एरा गुजारा होगा, उनके आप मेंटल सेटअप को सोचें। और जो इस पीरियड में इस मार्केट में बिलीव करके रह गए हैं, प्रॉफिट बनाया है नहीं बनाया है दैट इज इमटेरियल, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो रहे हैं इस एरा में, आप उनके मतलब आप उनके साइकोलॉजिकल और मेंटल टफनेस को आप एक बार समझें कि कितना ये मुश्किल और कितना ये टफ कॉल है, ठीक है। और जब ये सब चल रहा था, यूपीए 2 का जब स्कैम्स की बातें चल रही थी, कितना सही कितना गलत उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट फिर भी जो सेंटीमेंट तो क्रिएट होता है नेगेटिव, और उसका ये असर भी रहा। तो उस टाइम पे जब होप करा होगा, आप आज जो नाम सुनते हैं जो बहुत ही फेमस नाम है, ये सारे लोग उस समय एग्जिस्ट करते थे और उनके सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव थे। बस इस चीज को देख के कि हमारे पास ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम एक बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट है, हम मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे उस समय ये बात भी नहीं होती थी, ठीक है। हम सर्विस मार्केट थे, हम सर्विसेज देते लोगों को। जो भी एग्जिस्टिंग उस समय इकोनॉमी का पार्ट जो हमें मूव कराती थी, उस पे वो बिलीव करते थे। एटलीस्ट आज के डेट में हमारे पास ग्रोथ के लीवर्स पहले से तो ज्यादा है, ये बात आप सब मानेंगे। तो अभी आपने जो लास्ट 6 मंथ देखा, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये बहुत ही एक शॉर्ट सा पीरियड है, ये 6 मंथ का, जून से लेके अभी तक के जनवरी का 6-7 मंथ का जो पीरियड है, इसमें एक छोटा सा आपने देखा इसको। मैं आप इस चार्ट को देख के मतलब आपको लगेगा ही नहीं कुछ हुआ भी है, ऐसा ही आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये जो बीच में 23-22 के बीच में है, ये भी कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है। ये जो लोग इसमें रहे हैं पिछले 4-5 साल से, उनको ये एहसास वो भूल चुके होंगे कि ऐसा कुछ हुआ था, या कुछ बहुत ही ज्यादा याद रखते हैं तो करेंगे। बट हम इस चार्ट को देखते हुए, निफ्टी के परफॉर्मेंस को देखते हुए, पिछले 6 मंथ के अंडर परफॉर्मेंस को हम कुछ भी नहीं कह सकते आज के डेट में, अगर हम थोड़ा लंबा हॉरिजॉन अपना देखते हैं तब। अब इस चीज को हम थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं अपने जीडीपी के डेटा से। ये आपके पास सामने जो है 2006 से लेके 2024 तक का जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, इसका डेटा है। तो आपके पास एक ये ड्रॉडाउन दिख रहा है, ये ग्लोबल स्लोडाउन 2008 का है, जहाँ पे ये नीचे गया था, फिर रिकवरी, और यहाँ पे 2012 में 5.2 था, फिर ये 5.2 जो है 6 से ऊपर गया लगभग 17 आते आते, ठीक है। उसके बाद से वापस ये डिप लेना शुरू हुआ, और ये कोविड का डिप है, और लगभग 8.7 रिपोर्ट हुआ 2022 में। और उसके बाद से एक ये 8% यहाँ पे है, और फिर ये थोड़ा एक स्लो डाउन। अब आपने ये देख लिया। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जब ये 5.2 था, या जब यहाँ से ये लगभग लगभग 8% के जीडीपी से 5.2 जब रिपोर्ट हुआ था, तो ये निफ्टी में क्या फर्क पड़ा? आपके पास ऊपर का चार्ट है, सामने सामने देख सकते हैं आप ऊपर के चार्ट में देखिए कि 2011 से लेके 12 के बीच में कोई बहुत बड़ा ड्रॉडाउन दिखा है क्या आपको वहाँ? ठीक है। आपको एक ही सिमिलरिटी दिख रही दोनों चार्ट में, कोविड का लो और कोविड के टाइम का जीडीपी, ये मेजर इफेक्ट यहाँ पे किया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा डेंट पड़ा था वहां पे, तो सेंटीमेंट मार्केट के बंद होने को लेके यहाँ पे डाउन थे। बाकी इस चार्ट में बहुत ज्यादा असर आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? इवन यहाँ पे आप देख रहे हैं 2022 से लेके और 24 तक के हिसाब से देखें, थोड़ा सा 9% एंड 8.7, देन 6.2, एंड देन 8.2, और अभी 6.4 की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ये निफ्टी का चार्ट क्या है, आप ये देखिए ऊपर चल रहा है। तो बहुत कोरिलेशन आप निकालना चाहेंगे ना, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है इस चीज को बता के कि मार्केट का जो परफॉर्मेंस है ना, वो एक तो लीनियर होगा नहीं, ये एक लाइन में वो चलती रहे। बहुत सारे फैक्टर्स उसको इफेक्ट करेंगे। समटाइम जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर भी रही होगी, लेकिन मार्केट का वैल्यूएशन ऐसा हो गया होगा कि वहां से उसको एक ना ब्रेदर चाहिए। अब जिस आदमी ने, अगर हम जैसे हमने पिछले निफ्टी का चार्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि, चलिए मैं उस चार्ट पे आपको ले चलता हूँ वापस।
हमने देखा कि निफ्टी ने जो अपना एक टॉप बनाया था 22 में, 21 में अक्टूबर के टाइम पे, तो अक्टूबर का टाइम ये रहा जहाँ पे निफ्टी की पी 27 थी। और अगर कोई आदमी को लगता कि ये 24 की पी जो है ना वो बहुत महंगी है, मुझे यहाँ से ना बेचना चाहिए, तो वो यहाँ से लेके और यहाँ तक का रन पूरा का पूरा मिस कर देता। और आप जाके चेक कीजिएगा कि जून 2020 में लेवल क्या था निफ्टी का, और फिर अक्टूबर 2021 में लेवल क्या था निफ्टी का। उसके बाद वो आदमी फिर यहाँ पे जो ये रेड रेड टाइप का आपको दिख रहा है, 28, 31, 32, 34, 34, इस तरह पे तो वो घबरा के भाग ही जाएगा पूरा। तो एक साल तक क्या वो वैल्यूएशन का वेट करेगा? तो क्या आदमी जो भी इन्वेस्टर है, क्या वो 1.5 साल तक निफ्टी के करेक्शन का वेट करेगा? तो एक कहावत भी है इसमें कि जितना पैसा लोग बनाते नहीं हैं, उतना पैसा लोग निफ्टी के करेक्शन के वेट में गंवा देते हैं। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट करेक्शन कहाँ से हो जाएगा, किसी को ये बात पता नहीं होती है। ठीक है। आप इसी चार्ट में कहीं और भी ये भी कर कोरिलेशन निकालेंगे कि इवन 20 के पी पे ट्रेड करने वाली निफ्टी जो वो 18 के पी पे चली गई है, तो उसका हम क्या करेंगे? तो हम टाइम करने की कोशिश करेंगे मार्केट को, तो हम फिर जो एक इनएक्टिव आदमी रिटर्न कमा सकता है वो एक्टिव आदमी भी नहीं कमा पाएगा। ये इस तरह की चीज है। इतना कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टेड तो रहें, लेकिन जब हमें वैल्यूएशन आउट ऑफ कंट्रोल दिखे तो हम नया इन्वेस्टमेंट करना एटलीस्ट बंद कर दें, और पुराने इन्वेस्टमेंट को हम रन करने दें। जहां तक निफ्टी को जाना है ये मार्केट का कंसेंसस डिसाइड करेगा, हम एज ए इंडिविजुअल हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो अगर हम ये देखें इस चार्ट को, तो हम अगर हम 21 के पीक पे हैं तो हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? ये मेरे कहने का मतलब। आगे आते हैं ईयर वाइज कंपैरिजन, निफ्टी का क्या कंपैरिजन रहा है, ये सामने आपके डेटा है। फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पे कंपैरिजन है। आप साफ साफ देखें यहाँ पे कि जीडीपी 15-16 में जब 8% से ग्रो की थी, तो भी हम -8% बढ़े थे निफ्टी लेवल पे। क्या कोरिलेशन निकाले हम इसमें? जबकि अगले साल जीडीपी जो है 8.3 आई, तो हम 18% बढ़ गए निफ्टी लेवल पे। पहले इस डेटा के बारे में बता दूं मैं आपको कि 1947 से लेके 2024 तक इंडिया ने केवल 8 मरतबा 8% से ज्यादा का जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट किया था, जिसमें से 10 साल में, पिछले 10 साल में 4 बार रिपोर्ट किया है। बाकी जो 4 बार किया है वो पिछले के लगभग 60 से 70 साल के बीच के इतिहास में उन्होंने किया है। इसको आप जैसे भी इंटरप्रेट करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या पहले जब 8% से कम का जीडीपी ग्रोथ बहुत कम इंसि मतलब टाइम पे हुआ है, कभी एक दो डिकेड में एक बार हो गया, ऐसा होता था, तो क्या निफ्टी नहीं बढ़ी? तो भी तो निफ्टी बढ़ी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ भी कोरिलेशन निकालना चाहें तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 8% के सेम जीडीपी ग्रोथ पे कभी आपको -8% दिख रहा है, कभी आपको +18% दिख रहा है। फिर आपको 7.3 के माइनस जीडीपी ग्रोथ में, कोविड की रिकवरी की बात है ये, -7.3 जीडीपी ग्रोथ, और निफ्टी का रिटर्न इज 70%। तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट कब किया? जब सबसे खराब जीडीपी का नंबर है, तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया निफ्टी ने गेन। तो हम इसको कैसे टाइम करेंगे आप बताइए? कोई टाइम कर पाएगा क्या इस बात को? कोई एक्सपेक्ट भी कर सकता है क्या इस बात को? नहीं कर सकता ना। 8.7% का ग्रोथ है 21-22 में, 18% हमारा ग्रोथ है इंडेक्स पे। 7% का ग्रोथ है तो इंडेक्स का ग्रोथ है 0। फिर 8.2 का ग्रोथ है तो 12% का ग्रोथ है। इस बार मे बी 6.5 का रहेगा, तो ग्रोथ नंबर्स वैसे ही आपके आएंगे बिलो 10%। अगर यहाँ से मार्च तक निफ्टी नहीं बढ़ी तो बिलो 10% ही आने हैं। तो बहुत कॉरलेशन तो यहाँ पे आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने अभी देखा कि निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो, मार्केट इतना ज्यादा इररिलेवेंट कभी कभी हो जाएगा कि वो कितना वैल्यू करना है ये आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप इतने कॉशियस हो जाएंगे हम एज ए इन्वेस्टर कि हम थोड़ा सा निफ्टी का वैल्यूएशन ऊपर देके या लोगों की यहाँ वहाँ की बातें सुन के अगर हम पैसे निकालने लगे, और निफ्टी को जाके अगर 35 के पी पे जाए करेक्शन लेना हो, तो हम तो केवल निफ्टी के रेटिंग से 20 की पी निफ्टी की अगर 35 की पी हो जाती है, दैट मीन्स कि आपको 75% का गेन तो केवल निफ्टी के पी के रेटिंग से मिल जाएगा। ठीक है। तो किसी को नहीं पता कि किस लेवल पे निफ्टी जाके करेक्ट हो जाएगी, मेजर करेक्ट हो जाएगी। ये 21 की पी पे ट्रेड कर रही है, 21.6 के पी पे। अब मार्केट ने डिसाइड कर रखा है कि इसको एक बार हम 16 के पी पे लेके जाने वाले हैं, और जीडीपी ग्रोथ 8% से आने वाला है मे बी। तो इसको कौन रोक सकता है? इसको कोई नहीं रोक सकता है।
इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो ही आदमी सत्य बोलते हैं जिनको पता है मार्केट का कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो एक भगवान है और दूसरा झूठा आदमी। तो ये आपने डेटा देखा, डेटा के हिसाब से आपको सामने में नई चीज दिखेगी। एज ए इन्वेस्टर हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए, अब सवाल ये आता है। तो एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर हमें करना ये चाहिए कि जब इस तरह के मार्केट होते हैं ना, जब कुछ करेक्शन का फेज हो या पुल बैक का फेज हो, हमें उन स्टॉक्स पे ध्यान देनी चाहिए जिन स्टॉक्स में अर्निंग बहुत अच्छी आने वाली है। ठीक है। पहला तो आप उसके बिजनेस को पढ़ रहे होंगे, पहला इंडिकेशन कि हम बिजनेस वाइज फंडामेंटल वाइज जाए, हम बिजनेसेस को पढ़ते हैं। हमें एक सेंस रहता है कि कौन सा बिजनेस कितना ग्रोथ रिपोर्ट करने वाला है और कितने वैल्यू पे चल रहा है। पहला तो आपके पास ये पहला tip। अगर कोई बिजनेस ट्रैक बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है तो वो कैसे कर सकता है। वो इन सब टाइम में कोशिश करे कि वैसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस तरह के मार्केट में भी अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। हम यहाँ पे चाहें तो हम स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, जो हमने स्क्रीन बनाना सीखा था। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा। डाउन फ्रॉम 52 वीक कितने परसेंट से हम कर लें। चलो 10% से कर लेते हैं, 10% के अंदर चल रहा है। और यहाँ पे हम क्वेरी रन कर देंगे, हमारे पास 553 कंपनीज आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन इसको हम अगर थोड़ा छोटा करना चाहें, अगर हम मार्केट कैप का भी एक विंडो लगा दें इसमें। ठीक है। मार्केट कैप का विंडो हम लगा दें कि हमको कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी चाहिए। तो हमें क्या दिखेगा, ये लिस्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा, 145 कंपनीज आ जाएंगी। तो लिस्ट तो बढ़ा रहा है। आप जो भी इसमें और भी चीजें डालना चाहें, जो पहले हमने सीख रखी है कि हमें और भी क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, आप इसमें डाल के रिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं अगर 5% कर दूंगा तो लिस्ट और छोटी हो जाएगी। मतलब वो लगभग लगभग उसने ऑल टाइम हाई बना ही दिया होगा, और फिर वहां से वो छोटी हो रही होगी। तो आप देखिए 41 कंपनीज इसमें आ गई। तो आप इसको फिर बैठ के पढ़ सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या चीज है कि इस तरह के मार्केट में भी ये कंपनीज जो हैं अभी भी ऑल टाइम हाईज बना रही हैं। आप इस लिस्ट को और रिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज को घटा घटा बढ़ा सकते हैं। 10% कर लें, 15% कर लें, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद और भी इसमें आप लगा लें, फिल्टर लगा लें, और आपको क्या क्या रेशियोज चाहिए, तो लिस्ट आपके हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो हम इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं स्क्रीनिंग वाइज। दूसरा मैंने बताया कि आप अगर ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस तरह के मार्केट में कौन से बिजनेस का ग्रोथ अच्छा आने वाला है, क्योंकि एक कंसेंसस मार्केट में है कि Q3 के भी डेटा जो है उतने इनकरेजिंग नहीं आएंगे। मतलब अर्निंग रिपोर्ट्स नंबर उतने इनकरेजिंग नहीं आएंगे। तो आप मार्केट के कंसेंसस से आगे चल रहे हैं, आपको ये चीजें एटलीस्ट पता है, एक सेंस है आपके पास कि कौन सी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो मतलब आप उनसे हटके काम कर रहे हैं, तो आपका रिटर्न भी उनसे हटके होगा, और आपका अप्रोच भी चूंकि उनसे हटके है। तो इस मार्केट में आप भीड़ में चलेंगे तो आपको रिटर्न भीड़ वाला मिलेगा, भीड़ से अलग चलेंगे तो अलग करना पड़ेगा, रिटर्न भी अलग मिलेगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही था। और इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।